नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल आज भी मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या देवनानी पावर हाउस का विद्युत उत्पादन विदेश से वापसी पर बढ़ेगा? अजमेर का जिला प्रशासन अजमेर उत्तर की तरफ पुनः स्थापित होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के सेनापति लंबी विदेश यात्रा के बाद पुनः अजमेर आ रहे हैं। उनके विदेश गमन के बाद प्रशासन अजमेर दक्षिण में ही सिमट गया था। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में जिला प्रशासन के अधिकारियों को पूर्व मंत्री अनीता बदेल ने बड़े नाटकीय अंदाज में समझा दिया था कि वे ये ना समझें कि सिर्फ देवनानी ही इस शहर के सर्वे सर्वा हैं। उनका भी अपना सियासती कद है, वे भी अधिकारियों की क्लास ले सकती हैं और वे भी उनकी नाक में नकेल कस सकती हैं। उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त को जिस तरह हड़काया और ठिकाने लगाया, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह सख्ते में आ गया था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद थी कि बदेल को उनकी पिटाई वाली धमकी पर पार्टी या उनकी एसोसिएशन सबक सिखाएगी, मगर किसी से कुछ ना होने के बाद सब बदेल मैडम के सामने नतमस्तक हो गए। एक बार फिर शहर पर उनकी सियासत कायम हो गई। जिस तरह उन्होंने अजमेर उत्तर स्थित गैस गोदाम को अनसीज करवाया, वे इस बात का द्योतक था कि एक छत्र बादशाह देवनानी जी के विधानसभा क्षेत्र में भी वे अपने अधिकारों का प्रभुत्व कायम कर सकती हैं। देवनानी जी के विदेश प्रवास के बाद उनकी नामौजूदगी में उनके विधानसभा क्षेत्र में मैडम बदेल ने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी थी। अब देवनानी जी पुनः अजमेर आने वाले हैं। संभवतः वे 22 नवंबर को अजमेर की पावन धरा, कितनी पावन है ये बताने की जरूरत नहीं है, इस पर कदम रख लेंगे। उनके समर्थक स्वागत की इस तरह तैयारियां कर रहे हैं जैसे भगवान राम वनवास अवधि समाप्त कर पुनः अयोध्या लौट रहे हों। यहाँ बता दूं कि इस बार के कार्यकाल में देवनानी जी महाशक्ति बनकर जीवंत हो चुके हैं। विदेश यात्रा के दौरान भी मीडिया में मजबूती से मौजूद रहना ये दर्शाता है कि उनका मीडिया प्रबंधन पिछले कार्यकालों से बेहतर हुआ है। विदेशों में वे जहां भी रहे, हर रोज अखबारों में उनकी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित होती रही। ये बात अलग है कि उनकी अनुपस्थिति में प्रशासन पूरी तरह से गाफिल रहा। पूर्व मंत्री अनीता बदेल ने उनकी अनुपस्थिति में पूरी तरह बाहर जाती बॉल पर बल्ले अड़ाए, 1-2 छक्के भी मारे और कई अधिकारियों को सांप सूंघा दिए। अब विदेशी जड़ी बूटियों का सेवन कर अतिरिक्त ऊर्जा का संचरण होने के बाद वे अजमेर लौट रहे हैं। तय है कि लौटने के बाद वे अपनी बिखरी हुई शक्तियों को पुनः बटोरने का इंतजाम करेंगे। उनके चेलों को बेसब्री से उनका इंतजार है। जैसा कि पूरा राज्य जानता है कि दोस्ती और दुश्मनी के सारे हुनर देवनानी को आते हैं, दोनों को ही वे कभी अधूरी नहीं छोड़ते। इसलिए उनके समर्थकों को यकीन है कि देवनानी जी आते ही अपनी अनुपस्थिति में हुए घटनाक्रमों की समीक्षा करेंगे और उन पर सीधी कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। जिला प्रशासन उनके आने से पूर्व सतर्क और चौकन्ना है। उसे पता है कि किस नेता की आज्ञा का उनको पालन करना है और किसके पास कितनी शक्ति है। जिले में शक्ति के 3 प्रमुख पावर हाउस हैं: सांसद और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत। इन तीनों में से चौधरी जी का पावर हाउस तो सिर्फ किशनगढ़ क्षेत्र में ही बिजली सप्लाई करता है। वहां भारतीय जनता पार्टी को भागीरथ जनता पार्टी कहा जा सकता है। वहां जो है, जितने हैं वही है। वही मंत्री सुरेश सिंह रावत अलग किस्म के नेता हैं। पूरा राज्य उनका क्षेत्राधिकार है। उनको लोकल किसी अन्य नेताओं की कारगुजारियों से कोई सरोकार नहीं। स्थानीय मुद्दा और राजनीति पर वे मुखर नहीं होते। विवादों में उलझना या उंगली फंसाना उनकी फितरत ही नहीं है। जब जिस अधिकारी से जनहित में कोई काम करवाना होता है, वे कह देते हैं और काम हो जाता है। वहीं देवनानी जी अकेले ऐसे पावर हाउस हैं जिनका करंट उत्पादन सर्वाधिक है। भले ही बदेल मैडम ने पिछले दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिखाया हो, मगर देवनानी जी की वापसी के बाद यह वोल्टेज न्यूट्रल हो जाएगा। लोगों का मानना है कि अजमेर जिले की विकास यात्रा में देवनानी जी और सुरेश सिंह रावत का पावर हाउस ही झन्नाटेदार विद्युत उत्पादन कर पाएगा। देखना अब यह है कि विदेश यात्रा से लौटने के बाद देवनानी जी का करंट किस विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।